हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 में जो एग्जांपल्स 7 से आगे के 6 तक हमने कर लिए हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। किसी को भी अगर थोड़ा मोटा डाउट भी है ना तो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा उसको, है ना? उस हिसाब से मैं आगे वाले क्वेश्चन भी कर लूंगा। अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा तुमने जैसे व्यूज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तुम देख रहे हो, तो किसी ने अभी तक कोई डाउट पूछा नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ भी नहीं रहा। कोशिश यही कर रहा हूँ कि डाउट को छोड़ू ही नहीं, है ना? एकदम बेसिक से पढ़ाऊं। तो चलो, मेहनत सफल होती जा रही है। क्या कह रहा है देखो, इस फिगर में देखो, आप क्या कह रहा है हमें। इस फिगर में हमें पहले तो डायग्राम नहीं बनाया मैंने। आप कहोगे सर आपने डायग्राम नहीं बनाया। मैंने कहा ओके, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, डोंट वरी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारी जगह बचे थोड़ी सी। अल्लाह, दिख रहा है तुम्हें? पक्का दिख रहा है ना? ओके। तो क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी एंड सी। बी और सी एंगल का बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, मतलब एक ही ट्राइंगल में दो बाइसेक्टर? बोले हाँ। मैंने कहा एक डायग्राम बना लेते हैं हम। और हमें क्या मतलब है डायग्राम, मतलब बस समझ में आना चाहिए। ये मैंने बनाया एबीसी। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बी एंड सी के बाइसेक्टर मीट द ऑपोजिट साइड्स इन डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। अब तुम कहोगे सर ये मीट द ऑपोजिट साइड्स डी एंड ई कहाँ है, हमें पता ही नहीं चल रहा। मैं कहा रुक तो एक काम करना। बोले क्या करूं? बोला बी का ऑपोजिट क्या होगा, यहाँ से अगर तू बाइसेक्टर ड्रॉ करेगा तो सामने वाली साइड पे मिलेगा। बोले हाँ। मैं कहा लगभग यहाँ मिलना चाहिए अपने को। बोले हाँ, ये मैं डी बोल सकता हूँ इसको। क्यों? बोला बी का ऑपोजिट एंगल डी हो, डी पे मिलेगा। और सी का कहाँ जाएगा? अब ई पे जाएगा। ये ध्यान रखना है ना। ये डायग्राम वैसे दे भी रखा होगा, नहीं दिया क्या? नहीं दिया नहीं था, बट हमें बनाना था, मैंने बना दिया। अब सी से ऑपोजिट निकलेगा, वो कहाँ जाएगा तुम बताओ मुझे? इस पे ई पे जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना? ये डायग्राम बना दिया अपन ने। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ। अब थोड़ा सा ना, क्या होता है, कुछ कॉमन सेंस लगाना होता है, क्योंकि इसने कहा है डी इज पैरेलल टू बी सी। जो डी लाइन सेगमेंट है वो बीसी के पैरेलल है। मैंने कहा अच्छा ये बात है। अब देखो, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट हटते हुए आएंगे तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चीजों को। ये बोल रहा है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है। हमें कुछ नहीं करना होता। देखो, जब भी क्वेश्चन तुम्हें कुछ बोले तो तुम्हें फोकस किस बात पे रखना है, जो वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम क्या क्या कर सकते हो। पहला काम ये करना। तो सबसे पहले उसने कहा, क्या कहा, एंगल बी का बाइसेक्टर। एंगल बी का बाइसेक्टर कौन है? डी है। ध्यान से सुनना ना। तो तुम कहो तो मैं डायग्राम दोबारा बना दूं तुम्हारे को। ये मेरा ट्राइंगल था। क्योंकि एक के अंदर ज्यादा बातें हो जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हो तुम, तो डोंट वरी, ऐसे अलग से डायग्राम बना लो। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी, एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। मैं यहाँ पे भी तुम्हें एरो साइन लगा देता हूँ, और अलग कलर से भी लगा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। बस कंफ्यूज नहीं होना, हमें समझना है बातों को। ओके, तो व्हाट यू कैन से देयर इज, जो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है ना, इंटीरियर एंगल, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ ए बी बाय बी सी। एंगल को बनाने वाली दो साइडें होती हैं ए बी एंड बी सी। वो किसके इक्वल होंगी? ओपोजिट। तो इस एंगल के ओपोजिट कौन सी साइड लाइन सेगमेंट दिख रही है, या ऐसे बोल दो, इस ए के एडजस्ट कौन सी दिख रही है? ए डी। तो ए बी के पास में ए डी लिखी जाएगी, और इस बी सी के पास में सी डी लिखी जाएगी। ओके। या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, और ए से, सॉरी, ए पे खत्म हो रहा है, तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है। और ये सी पे खत्म हो रहा है, और ये सी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि बी वर्टेक्स पे तो एंगल ही बन रहा है ना, इसलिए वो तो मत ले लेना। ओके। यहाँ तक कर लोगे पक्का? एकदम विश्वास कर लो तुम पे। चलो ठीक है। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उसने कहा क्या, कि एक ट्राइंगल और भी है। मैंने कहा क्या? बोले यही ट्राइंगल है। मैंने अच्छा, इसमें क्या किया? बोले इसके अंदर मैंने सी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मैंने कहा कहाँ गया वो? बोले ई पे गया। ओके। ये एंगल इसके इक्वल है। मैंने कहा इसमें से भी मैं एक लाइन और लिख सकता हूँ। बोले क्या? कि ए से लेके सी और बी से लेके सी, तुम सी ए सी बी भी लिख सकते हो, ठीक है? इज इक्वल टू क्या है? बोले ए से लेके ई बाय बी से लेके ई। दिस इज और इक्वेशन नंबर 2। बोले ठीक है, हमने लिख ली इक्वेशन, अब आगे बताओ। मैंने कहा आगे एक काम और भी किया उसने। बोले क्या किया? कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये आपका जो ट्राइंगल है। बोले कौन सा? मैंने कहा ए बी सी ट्राइंगल। बोले ओके। ये यहाँ पे ई डी जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज पैरेलल टू बी सी। तो क्या कर सकते हो? बोले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा क्या? बोले हम इसका एक बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। मैंने कहा लगा के दिखाओ। तुमने कहा ए ई बाय ई बी इज इक्वल टू ए डी बाय डी सी। यही क्यों लिखा? मैंने कहा यही क्यों लिखा, इसका भी एक रीजन है। देखो, पहला काम,
मैं सिंपल सा लिखूंगा ए बाई ई बी। क्या मेरे कहीं पे काम आ रहा है ए बाई ई बी? यस, यहाँ पे काम आ रहा है, देखो इक्वेशन नंबर 2 में काम आ रहा है। ओके, फिर अगर मैंने इधर ए बाई ई बी लिख दिया तो उधर ए डी बाई डी सी लिखना पड़ेगा, ये रहा। तो ये यहाँ पे काम आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में। मीन्स दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल है तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी। भाई कोई दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, उसका आरएचएस पार्ट अगर तुमने इक्वल प्रूव कर रखा है तो उसमें एलएचएस भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो तुम यहाँ पे लिखोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखोगे, मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, यू कैन से हियर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यू कैन से हम ए की वैल्यू ए अपॉन बी की वैल्यू रखेंगे क्या, कि ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई डी सी की वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज ए बी बाय बी सी। ये क्या होता है, ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, अच्छा, इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो इसका मतलब यहाँ पे बी सी काट दो, मैंने कहा काट दिया, क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू ए बी बचा। इससे क्या हुआ, इससे तो ये हो गया कि इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं। ये जो आपका ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल, कौन सी, ए बी सी ट्राइंगल में ए सी साइड ए बी के इक्वल आ गई। मैंने कुछ अलग से तो नहीं किया ना? तुम खुद सोच रहे हो कि कुछ अलग से मैंने नहीं किया, मैंने सिंपली जो बातें मुझे गिवन थी उन्हीं को अप्लाई किया। तो इसका मतलब है एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए ए बी इक्वल है ए सी के, और किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड इक्वल होती है क्या वो आइसोसेलेस होता है? मुझे नहीं पता, तुम बता दो बस मुझे। यस, तो प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से एक बार दोबारा चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, जो स्टेप्स गिवन में कोशिश ये करूंगा कि हर बात नई कुछ बात हो तो उसको बताऊं, रीजन बताऊं उसका। यहाँ पे कुछ नई बात नहीं थी, बस सिंपली वही कॉन्सेप्ट था, हमें बस फॉलो ही करना है, जो जो स्टेप वो बोल रहा है वो फॉलो करना है। क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 तुम्हारी नजरों के सामने ये रहा। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम कहोगे बी ओ एंड सी ओ आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। अच्छा, इसका मतलब इसको हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो का मतलब होता है, यहाँ पे रुको मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ तो का मतलब। मैं इस डायग्राम को छोटा करना चाह रहा था, बट ये हो नहीं रहा मेरे से। मतलब जो बात अपन ने लिखी है उसको छोटा कर दे, हाँ अब हो सकता है। अरे रुको रुको जरा रुको, ये कभी कभी चलता नहीं है यार, क्या करूँ इसका मैं? अभी चल रहा है, ये बड़ा वो शैतान हो गया है ना, मतलब शैतानी करता है। कैसे कर रहा है तो मुझे भी नहीं पता, बट करने दो, इसका दिन है, इसकी दिनचर्या है। ओके, सो एक मिनट रुक जाओ यार। यस, मैंने इससे बात करी थी, इसने छोटा कर दिया इसको। बोला अब क्या बोला, मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ हमें करना क्या है। ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि एओ एंड सीओ आर द रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, अब देखो यहाँ पे डायग्राम गिवन तो नहीं है, बट बना लेते हैं अपन, है ना। सिंपली तुम क्या बोलोगे, तुम मुझे क्या बोलोगे, यहाँ पे एओ बी ओ दिख गया तो हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ इसको। अरे रुक जा, गलत बन जाते कभी कभी, क्या है तो मजे लेता है अपने। कोई दिक्कत नहीं, हम बातें करते करते भी समझ लेंगे इसको। ओके, ये हमारा एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी। ओके, दिस इज अवर ए। अब तो लिख दो यहाँ पे कुछ, ए बी और सी। अब इसने क्या किया है यहाँ पे किया है एंगल बी और सी का बाइसेक्टर सी और बी ओ बोला है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं और रुका हुआ है अब की बार, है ना। तभी तो ए और बी ओ सी ओ ए ओ सॉरी बी और सी ओ हो सकते हैं। एओ प्रोड्यूस मीट्स बी सी एट पी, इसका मतलब एओ को प्रोड्यूस किया, ए को ओ को प्रोड्यूस किया तो सी पे मिला, कि एक कोई ना कोई लाइन यहाँ पे बीच में ओ पॉइंट है। कैसे है मैं अभी बताता हूँ, देखो। यहाँ से तुमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, मैं यहाँ पे लगवा लेता हूँ। और सिमिलरली यहाँ से सी से भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यस, अब कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारे को कंफ्यूज कर रहा है बस। तो डरना नहीं है, तुम बस मेरे साथ बैठे रहो, बस थोड़ी देर बैठ जाओगे तो ही बहुत है। ये रहा हमारे पास जिसका नाम है, कुछ भी नाम है यहाँ पे पता नहीं, आगे तो इसने दिया भी नहीं है, बट हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया इसको। बट इसने ये कहा है कि यहाँ पे ओ है, दिस पॉइंट इज ओ। अब इसने कहा ए से ओ को प्रोड्यूस करो पी तक। मैं कहा पहले ए से ओ कहाँ है, ये रहा, ये ए से ओ हो गया। इसको मैंने थोड़ा आगे प्रोड्यूस किया, कहाँ पे जाके टुकेगा ये, बी पे टुकेगा, ये बी रहे। अब मुझे क्या करना है, ये जो पार्ट्स है ना ये नहीं रखने। कौन से पार्ट्स नहीं रखने बच्चा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये नहीं है इसके अंदर, और सिमिलरली ये पार्ट भी नहीं है। ठीक है, समझ जाओगे? इरेज करूँ, इरेज करूँ, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। पूरी लाइन इरेज होगी यार, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया था, बट कर देता हूँ, अदरवाइज तुम मेरे से नाराज हो जाओगे, वो मुझे पसंद नहीं है। एक लाइन ये रही, और दूसरी लाइन ये रही। अब तो समझ में आया? अब बताया इसने क्यों कि ए ओ बी ओ बाई सेक्टर है।
अब तुम्हें क्या करना है भाई, पहली बात तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये बात समझ में आई। दूसरा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये समझ में आया सबको। चलो, यहां पर बात समझ में आने के बाद तुम क्या कर सकते हो, हमें पूछा क्या है और गिवन क्या किया, ये इतनी बातें पता कर दी कि एओ बीओ आर द बाइसेक्टर, सो दैट पहला ए बी बाय बीपी, ए बी बाय बीपी, अच्छा इतना ही बोला। तो यहाँ पे एक चीज दिखी तुम्हें कि ये एक लाइन ऐसे जा रही थी और ऐसे एक एंगल बना हुआ था, यहां से एक बाइसेक्टर निकला, ध्यान से देखना, नाम से पता चला है बीपी और यहाँ पे ओ है, दिस इज द बाइसेक्टर, समझ रहे हो, बाइसेक्टर, दिस इज द बाइसेक्टर। तो अगर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये गिवन है तो क्या तुम बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हो इन ट्राइंगल ए बी पी, क्या लगाओगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यू कैन से बी का बाइसेक्ट हो गया तो बी से ए और बी से पी दो लाइनें बनेंगी, दैट इज इक्वल टू इस ए के ओ पास में है एओ और इस बी पी पे के पास में है पीओ, यस और नो, और ये हमारे को प्रूव करना था। पहला पार्ट प्रूव हो गया, कोई डाउट, नो डाउट। दूसरे में देखो ए सी बाई सी पी बोला, ए सी ये वाली लाइन बोला प्लस सीपी, सीपी बोलते तुम समझ गए इस एंगल का बाइसेक्टर पी तक ही हुआ, इसका मतलब सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल क्या बनाना पड़ेगा बच्चा, इस टाइप से कोई ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये राइट एंगल नहीं बोल रहा हूं मैं, बट समझ लेना इसको, ठीक है, यहां से एक लाइन निकली है, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, दिस इज सी, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज पी, तो व्हाट यू कैन से इन ट्राइंगल ए पी सी, हम वापस से बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो यू कैन से सी से पी और सी से ए, अच्छा ऊपर ए लिखा है तो मैंने उसको ए लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, सी से ए और नीचे होगा सी से पी, दैट इज इक्वल टू सी से ए के पास में कौन सी साइड है, ए से ओ, तुम लेटर से भी करेक्ट कर सकते हो कि ए के पास वाली, और पी से ओ, क्या ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया तुम्हारा, ओके। अब बोले थर्ड पार्ट प्रूव करके दिखाओ हमें, मैंने कहा थर्ड पार्ट में क्या बोला, ए से बी बाई ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी कैसे आ सकता है, ए बी और ए सी आ सकता है इसमें, ओके, दैट इज इक्वल टू बीपी बाय पीसी, बीपी से पीसी, ये तो मुझे एंगल ए का बाइसेक्टर होता हुआ नजर आ रहा है, बोले हाँ, मैंने कहा क्या मैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प ले लूं, बोले कैसे, बोला ये भी ए से ओ पी से ओ है, ये भी ए ओ पी ओ, आरएचएस पार्ट दोनों के इक्वल है तो क्या एलएचएस पार्ट इक्वल होंगे, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे गिवन नहीं था क्वेश्चन में, बट इस वाली बात को देखकर मुझे लग रहा है एंगल ए का बाइसेक्टर हो रहा है, समझ रहे हो बात को, इस एंगल ए का भी बाइसेक्टर हो रहा है, इस रेशियो से हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बट हमारे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम गिवन जो इक्वेशन है उनसे लिखेंगे कि बी ए अपॉन बी पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी पी, और तुम खुद सोचो एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ध्यान से सोचना इसको, देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां से एक लाइन आई थी पी तक, वो बोला ए बी बाय ए सी, ऐसा होना चाहिए था ए बी बाई ए सी, बट इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बोला क्या मैं इसको ऐसे थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं, बी ए इधर ही रहने दूं, ये जो सी ए है इसको इधर ले आता हूँ और बीपी को ऊपर भेज देता हूँ और सीपी नीचे रहने देता हूँ, मैंने इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ वन स्टेप, ओके। अब देखो बी ए ये रहा, ए सी ये रहा, तो कौन सा लाइन इसके पास में कौन सी लाइन होनी चाहिए, बीपी लाइन होनी चाहिए, क्या ऊपर बीपी लिखा हुआ है, यस, क्या इसके पास में सीपी लाइन होनी चाहिए, यस, इसका मतलब रेशियो तो आ गया, तो क्या फोर्थ पॉइंट तुम प्रूव कर सकते हो कि एपी जो लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्टर है एंगल बीएसी, मतलब एंगल ए की बाइसेक्टर है, यस। किससे लिखा तुमने, इससे, और ये दिस इज कन्वर्स, कन्वर्स है, किसकी कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, भाई रेशियो इक्वल है तो एंगल भी बाइसेक्ट कर रहा होगा ना, यस और नो, वही कॉन्सेप्ट लगा। देखो कितना बड़ा बताया था, कितनी बातें पूछी थी तुमने, तो एक ही पेज में कर दिया इसको, बट तुम कुछ स्टेप लिखना जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, ओके, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिख लेना, बता रहा हूँ बोल बोल के, समझना अच्छे से। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल में तुम्हारे को क्या करेगा वो देखो, क्या किया है उसने, दोनों एंगल बाइसेक्टर तुम्हें दिए, मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी कर रहा है कोई, उसी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी कर रहा है, ओके। द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीट्स बीसी इन डी, तो हमें पता है कि एबीसी अगर कोई ट्राइंगल है, ये हमारा कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर मैं
ये एबीसी बोलूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एबीसी बोलूँ, तो इसके इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करूंगा तो ये आके मिलेगा यहाँ पे डी को। ये कह रहा है। इतनी बात समझ में आई? देखो ए की बात की थी इसने और एबीसी ट्राइंगल में बीसी पे डी को मिल रहा है। ये बात समझ में आई? ओके। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, इसी एंगल का एक्सटीरियर जो बाइसेक्टर होगा, ये जो निकलेगा यहाँ से, ये निकला निकला निकला, और तुमने जब इसको प्रोड्यूस किया तो ये जाके मिला कहाँ पे? मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड इन ई। ई पे मिला, मैंने कहा ओके, इट मीन्स दिस पार्ट ऑफ एंगल इज इक्वल टू दिस पार्ट। यस। फॉर एग्जाम्पल इसको एफ ले लेते हैं। प्रूव दैट कि बी डी बाई बी ई इज इक्वल टू सी डी बाई सी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे क्या करें? अरे मैं रुक, पहली स्टेप क्या करनी तेरे को कि एंगल ए का इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम लगा दे। तुम्हें दिया है, उसने बोला है, यस। तो इंटीरियर बाइसेक्टर क्या होता है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या लिखोगे? तुम लिखोगे ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी। यस और नो बच्चा? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। फिर तुमने कहा एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये क्या होती है, ये क्या बला है? मैंने कहा रुक जा, एंगल ए की बाइसेक्टर एक्सटीरियर में डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन नहीं रहे। ध्यान से सुनना। ये ई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब तुम क्या लिखोगे? एंगल, एक्सटीरियर एंगल को कंटेन करने वाली साइड है ए बी एंड ए सी। यस और नो? इन दोनों से बनेगा, यस। ए बी के पास में कौन सी साइड है? ये वाली साइड। तो दैट इज पार्ट्स किए हैं, एक्सटीरियर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, तो यू कैन राइट हियर बीई। यस और नो? यस। अपॉन एसी के पास में कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। तुम कहोगे अंदर वाली भी तो है, अंदर वाली, बट नॉट बीसी, नॉट द पार्ट, और डिवीजन नहीं हो रहा बीसी का। सी से ई इज द डिवीजन, ये मैंने थ्योरम में भी तुम्हें समझाया था। वही बात है, बी और सी यहाँ पे हैं तो बी और सी यहाँ पे भी आ गए। ई ई क्यों लिखा? क्योंकि ई पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है उनका। ओके, तो व्हाट यू कैन से, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में कुछ कॉमन है, यस। ए बी बाई ए सी कॉमन है, तो यू कैन से बाई इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट आई कैन राइट। यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हारे को समझ में आए, थोड़ा सा ऊपर करके वापस लिख देता हूँ। हाँ, तो यू कैन से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 मैं सिंपली लिख सकता हूँ, एल एच एस पार्ट इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। बी डी बाय सी डी इज इक्वल टू बी ई बाय सी ई, ये लिख सकते हैं। बट इसने तो कुछ और ही दिया है, कुछ नहीं किया इसने। देखो सी डी को और बी को इंटरचेंज किया, आपस में पोजीशन चेंज कर दी। तो मैं वन स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई बोलता हूँ इसको वैसे, दैट इज बी ई। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसको अच्छा से लिख देते हैं। तो व्हाट यू कैन से, दिस इज बी डी बाय बी ई इज इक्वल टू सी डी बाय सी ई। ये सुनो, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये हमारे को प्रूव करना था। देखो कुछ नहीं किया ना, सिंपल सा स्टेप, इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर की थ्योरम अप्लाई की मैंने। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 10। इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात पूछी है। क्या पूछी है? रुक जाओ, अभी रुको जरा। क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटर, मैंने लिखा ठीक है। इन विच ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना ही लेता हूँ, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बोला ए बी सी डी, तो मैंने कहा ये एक लाइन है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही है। क्वाड्रिलेटरल बोला है तो मैं यहाँ पे पैरेलल वगैरह नहीं बना सकता, बट तुम्हें समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा ड्रॉ तो जरूर कर सकता हूँ। मेरे को नहीं लगता है पैरेलल लाइन से, ठीक है। तुम समझ रहे हो? अब देखो यहाँ से ए बी सी डी लिखा है, मैंने प्रीवियस में एक डायग्राम बनाया था जिसमें बाहर का कुछ नाम लिख दिया था। अभी मैं बुक का ही कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए। वो क्या बोला कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, ये बात याद रखना। ओके, बी ए सी का बाइसेक्टर, तो मुझे एक बात बताओ, बी ए और सी, इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है ना, इस एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर एंड एंगल सी ए डी। सी ए डी कहाँ है? सी ए और डी। ओके, अच्छा बी ए सी। ओके ओके ओके, मतलब क्या है, इसने इस डायगोनल को ज्वाइन किया, यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर। ओके ओके ओके, 1 मिनट। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, क्या? जो बी ए सी क्या है? बी ए सी इस एंगल का बाइसेक्टर करती हुई एक लाइन जा रही थी, ऐसे गई, ठीक है। ये इसका बाइसेक्ट करके निकल गई, ठीक है। सिमिलरली सी ए डी का बाइसेक्ट करके भी एक लाइन निकल गई ऐसे, इसको काट के चली गई, ठीक है।
ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है, ये ध्यान रखना। ओके, इंटरसेक्ट द साइड बीसी, एक तो बीसी को कट करेगा एंड एक सीडी को कट करेगा। मैंने कहा जरूर करेंगे, दिख रहे हैं हमें भी, बट वो बीसी को कट करने वाला तो ई है, पहले नाम ई आया था तो ये ई है, और सीडी को कट करने वाला नाम है एफ। मैंने कहा ओके, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ई एफ, मतलब ई से एफ को तुम जब ज्वाइन करोगे ये लाइन पैरेलल होगी बी से डी, मतलब दूसरी डायगोनल के पैरेलल होगी। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? हमें प्रूव क्या करना है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, ये अब मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। सबको समझ में आया? चलो, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि बीएसी एंगल कहाँ है। बोले ये रहा, तो मैं कहा इससे ट्राइंगल ऐसा बनेगा क्या? तुमने कहा लग तो ऐसे ही रहा है, ये सी, ये ए और ये बी, ये लाइन जा रही थी, बीएसी एंगल है ना ये एंगल बाइसेक्ट करके ई से आई, तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो, तो इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ए बी सी लिख देता हूं मैं। तो एंगल ए का बाइसेक्ट हुआ है तो ए से सी तक और ए से बी तक, फिर सी से ई तक और बी से ई तक, ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये सुनो। ओके, फिर तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सिमिलरली यहाँ पे एक ट्राइंगल ऐसे भी तो था हमारे पास। बोले इसका नाम क्या है? मैंने कहा इसका नाम डीएसी है, डेक। ओके, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकला था जो एफ पे जाके मिला था, ये एफ पे मिलने वाला इसको बाइसेक्ट करके निकला था, तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल डीएसी बोल सकता हूँ मैं इसको, या एडीसी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल देना, ठीक है। तो एंगल ए का बाइसेक्ट हुआ है तो ए से लेके डी तक और ए से लेके सी तक, फिर जो डी पॉइंट है उससे लेके पार्ट एफ तक और डी सी से लेके पार्ट एफ तक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये दो चीजें हमने कर ली। अब उसने क्या कहा, एक लाइन बीच में बोली भी थी कि ए बी इज इक्वल टू ए डी है। अब हम ए बी और ए डी में से कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखने का मतलब चाहे ए बी रख लो, ए बी की जगह ए बी रख दो, और ए डी की जगह तुम क्या रख दो, ए बी। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने ए बी की जगह ए डी रखा, सिंस ए डी इज इक्वल टू ए बी, तो यू कैन राइट हियर ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू डी एफ बाय सी एफ, यस और नो? दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। बट क्या इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 में अभी कोई रिलेशन आया? नहीं आया, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो मैं इसको 3 हटा के रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू सी एफ बाई डी एफ। ये क्यों कर दिया सर? क्योंकि देखो इक्वेशन 1 में ए सी बाई ए बी था, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में ए सी बाई ए बी बन गया, बोथ आर इक्वल, तो व्हाट यू कैन से दिस इज इक्वल टू सी ई बाई बी इज इक्वल टू सी एफ बाई डी एफ। इससे होगा क्या ये बताओ हमें? मैंने कहा इससे क्या होता लग रहा है, सी ई बाय बी ई, अच्छा, एंड सी एफ बाय डी एफ। ओ हो, क्या बात बोली इसने। ध्यान से देखना, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल है ऐसे, ऐसे बना दिया, ठीक है, दैट इज डी सी और बी, इसमें एक लाइन थी ऐसे, ये एफ था और ये ई था, वो इसका रेशियो क्या लिख के दे रहा है मुझे, सी से ई बाय बी से ई। ध्यान से देख रहे हो, इसका ऊपर वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट, ओके, इक्वल टू सी टू एफ बाय एफ टू डी या डी टू एफ। क्या लग रहा है तुम्हें, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कन्वर्स और बीपीटी लग रहा है कि नहीं लग रहा? कन्वर्स और बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं, तो उसके कन्वर्स से हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जब ये लाइन एफ ई पैरेलल डीबी होगी तभी ये रेशियो आया होगा। तो अगर ये रेशियो इक्वल है तो वी कैन से द लाइन एफ ई इज पैरेलल टू डीबी इन ट्राइंगल सी डी ई बी। सी डी बी ट्राइंगल में हो रहा है, और सी डी बी में वो किधर भी हो, हमें क्या मतलब, हमें तो पूछा उसने यही था कि ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। मैंने कहा हाँ ये जरूर है। रीजन समझ में आया? क्योंकि देखो, कन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट आया, एंगल बाइसेक्टर आया, बट दोनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थे, क्वाड्रिलेटरल के नाम से बस डरा रहा था मैं। ठीक है, क्लियर हो पाया सबको? चलो, ये थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 तक। फर्दर वीडियो में हम बाकी के एग्जाम्पल करेंगे। मैं वीडियो छोटे इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर आप ना टाइम स्लॉट डालो, और बेटा इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के वापस से इसको टाइम स्लॉट डालूँ इसके अंदर, है ना। जब टाइम होगा, जब कोई बंदे रख लेंगे अपन, तो टाइम स्लॉट भी डलवा दूंगा। बट अभी मैं फिर यही कर सकता हूँ कि छोटे एक वीडियो बनाऊँ 25-30 मिनट का, उसमें तुम्हारे पास टाइम कम हो तो तुम इजीली उस वीडियो के अंदर क्वेश्चन ढूंढ पाओ। ओके, इसलिए मैं वीडियो छोटे बना रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कुछ डाउट हो, तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन कुछ लगे कि नहीं सर ऐसा होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।